राज्य अयुधपुर अपनी न्यायप्रियता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा चंद्रसेन न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि वे धर्म और न्याय के पक्के अनुयायी भी थे। मानना था कि राजा का कर्तव्य केवल राज करना नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा करना भी है। लेकिन उनके पड़ोसी राज्य विराटगढ़ का राजा विराट उनसे ईर्ष्या करता था। उसने कई बार अयुधपुर पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन हर बार हार गया। इस बार उसने सीधे युद्ध करने की बजाय एक षड्यंत्र रचा। एक दिन राजा चंद्रसेन के दरबार में एक अजनबी आया। वह साधारण फटे पुराने कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वह सीधा सिंहासन के सामने आकर बोला, महाराज, सुना है कि आप न्यायप्रिय और धर्मपरायण हैं। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। राजा ने शांत भाव से कहा, धर्म की परीक्षा स्वयं समय लेता है, पर तुम कौन हो? याचक मुस्कुराया और बोला, मुझे पहचानने की कोशिश मत करो, बल्कि मेरी परीक्षा को स्वीकार करो। यदि तुम सच्चे धर्मात्मा हो तो दो कार्य करके दिखाओ। पहला, एक निर्दोष व्यक्ति को दंड दो। दूसरा, एक पवित्र वस्तु को अपवित्र करो। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। सेनापति और मंत्री राजा की ओर देखने लगे। पहली परीक्षा, निर्दोष को दंड मिले, निर्दोष को नहीं। यदि मैं किसी निर्दोष को दंड देता हूं तो मैं स्वयं अधर्म का भागीदार बन जाऊंगा। याचक हंसकर बोला, यदि राजा को अपनी शक्ति सिद्ध करनी हो तो क्या उसे निर्दोष को दंड नहीं देना चाहिए? यदि कोई राजा निर्दोष को दंड नहीं दे सकता तो क्या वह सच में शक्तिशाली है? राजा गंभीर हो गए और बोले, राजा की शक्ति दंड देने में नहीं, बल्कि न्याय करने में होती है। यदि शक्ति का प्रयोग अधर्म के लिए हो तो वह शक्ति नहीं, अहंकार बन जाती है। याचक ने राजा को ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, पहली परीक्षा में तुम सफल हुए। अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा, पवित्र को अपवित्र करना। याचक बोला, अब तुम्हें एक पवित्र वस्तु को अपवित्र करना होगा। यदि तुम सच्चे राजा हो तो इस परीक्षा को भी पार करो। राजा गहरे विचार में पड़ गए। फिर वे उठे और दरबार के पास स्थित मंदिर में चले गए। वहां भगवान की मूर्ति के सामने जलता हुआ दीपक रखा था। राजा ने बिना संकोच दीपक बुझा दिया। दरबार में खड़े सभी लोग चौंक गए। कुछ ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, महाराज ने पवित्र दीपक बुझा दिया, क्या यह अधर्म नहीं? याचक मुस्कुराया और बोला, तो महाराज, क्या यह अधर्म नहीं है? राजा बोले, नहीं, मैंने केवल एक दीपक बुझाया है, लेकिन मेरी श्रद्धा और भक्ति अब भी प्रज्वलित है। धर्म वस्तुओं में नहीं, भावनाओं में होता है। याचक अचानक हंसने लगा। फिर उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह स्वयं भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुआ। भगवान विष्णु बोले, राजा चंद्रसेन, तुमने धर्म की असली परीक्षा पास कर ली। अधर्म के दबाव में झुकना धर्म नहीं है और बाहरी प्रतीकों को ही धर्म मान लेना भी अज्ञानता है। सच्चा धर्म मन, कर्म और विचारों की शुद्धता में है। तभी दरबार के बाहर हलचल मच गई। राजा विराट, जो गुप्त रूप से अपने सैनिकों को अयुधपुर पर हमला करने के लिए तैयार कर रहा था, वहां आ पहुंचा। लेकिन भगवान विष्णु के दिव्य रूप को देखकर उसके घुटने कांप गए। उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, मैं अधर्म के मार्ग पर था, लेकिन अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया। मुझे क्षमा करें। परिणाम, धर्म की विजय। उस दिन से अयुधपुर और विराटगढ़ के बीच कभी युद्ध नहीं हुआ। राजा चंद्रसेन का नाम सत्य और धर्म की परीक्षा पास करने वाले राजा के रूप में इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपने राज्य में और भी अधिक न्याय और सेवा की नीति अपनाई, जिससे अयुधपुर पूरे भारत में एक आदर्श राज्य बन गया। धर्म की असली पहचान शक्ति में नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और सही निर्णय में है।